हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा को यूज़ कैसे करते हैं, कलेक्ट कैसे करते हैं, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में। वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, जाके ज़रूर देखिए अगर नहीं देखा है तो। चलिए तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। द वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग वी गोना लर्न इज़, देखिए ये जो पूरा पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी थ्योरी के लिए, आपके प्रैक्टिकल के लिए, आपकी फाइल के लिए, आपके वाइवा के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि देखो डेटा होता क्या है। डेटा का जो मेन काम है ना वो ये होता है कि उसको डिस्क्राइब करना होता है कुछ फिनोमेना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग को ये समझना है कि विराट कोहली कितना अच्छा बैट्समैन है तो हमको कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। डेटा में ये होगा कि उसने कितने सेंचुरीज़ मारे हैं, कितने 50s मारे हैं। ठीक है, अब डेटा कलेक्ट कैसे होता है, उसके सोर्सेज क्या हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। सेकेंड पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि देखो डेटा आज की ज़रूरत है। जोग्राफर्स हैं या इकोनॉमिस्ट हैं या रिसोर्स साइंटिस्ट हैं या जो डिसीजन लेने वाले हमारे लीडर्स हैं, उनके लिए डेटा बहुत ज़रूरी है। किस एरिया में कितने लोग इलिटरेट हैं, किस एरिया में कितने लोग लिटरेट हैं, उनके लिए किस तरह की स्कीम हमें चालू करनी है या हमारे लीडर्स को चालू करनी है, ऑन करनी है, स्टार्ट करनी है, वो सब कैसे डिसाइड होता है। वो सब डिसाइड होता है थ्रू द डेटा। डेटा को समझने के बाद ही हमें पता पड़ेगा कि किस एरिया में कौन सी स्कीम चालू करनी है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ है कि देखो डेटा हम जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है। हमको ये लगता है कि जो डेटा है उसको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपने सीरियल आपके डाले 1 2 3 और सेकंड में आपने कुछ डेटा लिखना स्टार्ट कर दिया 50 60, चाहे वो किसी के मार्क्स हो या किसी के रन हो या कहीं का रेनफॉल हो, टेम्परेचर हो। तो ये तो एक चीज़ हो गई जिसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। लेकिन टेबुलर फॉर्म के अलावा भी आप डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप ग्राफ दिखा के, डायग्राम दिखा के डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे कि जो विजुअल्स हैं वो बहुत अपीलिंग होते हैं, है ना, जिसको भी हम समझाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो चीज़ें हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और दूसरे वाले में हम ये समझने की कोशिश करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ दिस पैराग्राफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाई वी नीड टू रिप्रेजेंट द डेटा। जब हमारे पास ऑलरेडी टेबल अवेलेबल है तो हमें क्यों चाहिए। देखिए सिंपल सा आंसर है, डेटा जब टेबुलर फॉर्म में होता है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं ना, जैसे डेंसिटी, सेक्स रेशियो, एज सेक्स कंपोजिशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये बहुत डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं समझने के लिए। लेकिन इनको आसानी से समझा जा सकता है अगर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, यानी उनका डायग्राम है या उनके ग्राफ्स हैं, तो उनको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो अगर ये आपके वाइवा में पूछा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्यों ज़रूरी है, तो उसका आंसर यहाँ पे है, ग्राफिक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन्हेंस आवर अंडरस्टैंडिंग, है ना। हमारी समझने की शक्ति बढ़ जाती है जब हम डेटा को कॉम्प्लेक्स से लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। दूसरी चीज़ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमको कंपेयर करना होता है किसी चीज़ को और वो ग्राफिकल फॉर्म में होती है, मैप के फॉर्म में होती है, तो वो बहुत इजी बन जाती है समझने में। ठीक है, ओके। तो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग इन्हेंस होती है, दूसरा उन्हें कंपेयर करना आसान होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्यों ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग है जनरल रूल्स फॉर ड्राइंग ग्राफ्स, डायग्राम्स एंड मैप्स। अगर आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में जिसको हमको फॉलो करना है। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल 3 पॉइंट में आपको याद रखना है। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल मेथड। ठीक है, कौन सी मेथड से आप डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कौन सी स्केल पे वो डेटा रिप्रेजेंट होगा और उसकी डिज़ाइन कैसे होने वाली है। तीनों पॉइंट्स हम लोग डिटेल में समझते हैं। चलिए, तो द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ओवर हियर, इट इज़ अबाउट द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल मेथड। ठीक है, डेटा को अगर रिप्रेजेंट करना है अलग अलग थीम से, है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ डेटा दिखाना है, या फिर आपको रेनफॉल दिखाना है, या ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दिखाना है,
किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन दिखाना है, या कौन से एरिया में किस तरह का ट्रेड होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, कम्युनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो ये सारे चीज़ों को आप एक ही मेथड से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, है ना। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा, चलिए हम इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं, ताकि हाईलाइट कर लेते हैं एक्चुअली, जिससे कि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। और मैं आपसे बोलूँगा आप भी हाईलाइटर ले, जब भी आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं ज्योग्राफी का, है ना, या कोई किसी भी सब्जेक्ट का, तो प्लीज़ आप एक हाईलाइटर और आपकी बुक लेके बैठिए। इसलिए मैं आपको बुक से सीधा पढ़ा रहा हूँ ताकि आप भी उससे कनेक्ट कर सकें। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा नीड टू बी सूटेबली रिप्रेजेंटेड, है ना। जो बेस तरीका है उससे उनको रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है ना। वो जो मेथड है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको टेम्परेचर बताना है, ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर के डेटा को रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम बनाना है या ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए, या फिर आपको ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दिखानी है अलग अलग पीरियड में, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेथड क्या रहेगी? उसके लिए सबसे अच्छी मेथड रहेगी लाइन ग्राफ्स। अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप रेनफॉल दिखाना चाहते हैं या कम्युनिटी का प्रोडक्शन दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड रहेगी वो रहेगा आपका बार डायग्राम, है ना। तो ये मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी अंडरलाइन कर लीजिए। आप लिख लीजिए कि कौन सी मेथड से किस तरह का डेटा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और तीसरी चीज़ इसमें दी है, अगर आपको पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है ना, ह्यूमन का या लाइव स्टॉक का, एनिमल के बारे में दिखाना है, या क्रॉप का प्रोडक्शन आपको दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग मैप यूज़ करेंगे। कौन से एरिया में कितना कौन सी क्रॉप होती है ना, या कौन से एरिया में किस तरह के एनिमल्स अगर हमें मिलते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा 9th 10th में या 6th या 7th में, आप देखिए कि वहाँ पे मैप दिए होते हैं जिसके ऊपर अलग अलग तरह की चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से एरिया में कौन सी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल स्केल। देखिए, आप जब भी कोई मैप देखेंगे ना, तो उसके नीचे जो ऑथेंटिक मैप होते हैं उसके नीचे स्केल लिखी हुई होती है, मतलब कौन सी स्केल पे वो मैप बना है ना। अब देखिए, स्केल का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए हम एक सिटी है जिसका जो 10 किलोमीटर में फैली है, अब उसको एग्जैक्टली आपको दिखाना है तो आपको उसके लिए 10 किलोमीटर लंबा पेपर यूज़ करना पड़ेगा, अगर आप एग्जैक्टली उतना ही दिखाना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्केल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने स्केल ली है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 किलोमीटर। इसका मतलब आप 10 किलोमीटर को 10 सेंटीमीटर के स्केल में दिखा सकते हैं। आपके पास 10 सेंटीमीटर का पेपर होना चाहिए। अब इस स्केल को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी स्केल कितनी रहेगी, कितना बड़ा एरिया आप कवर करने वाले हैं, उसके हिसाब से आपको आपका उसके हिसाब से आपको आपकी स्केल सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए कि डिज़ाइन किस तरह से आप यूज़ करेंगे, कौन सी डिज़ाइन होने वाली है, डिज़ाइन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होने वाले हैं, वो हम लोग देखते हैं। चलिए, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ टाइटल। ऑफकोर्स, जब भी आप कोई भी आप डायग्राम यूज़ कर रहे हैं, है ना, मैप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर टाइटल देना बहुत ज़रूरी है, उसका कैप्शन देना बहुत ज़रूरी है। अब कैप्शन क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे जब भी आप कोई कैप्शन देते हैं तो आपको पता होता है कैप्शन का मीनिंग क्या है ना। दूसरी तरह से जब भी आप कोई भी टाइटल, कोई भी आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी भी डेटा का ग्राफ में या मैप में, तो उसका टाइटल लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा आप और भी कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल टाइटल के अलावा आप सब टाइटल भी लिख सकते हैं, है ना। या उसका जो करस्पॉन्डिंग ईयर्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप कौन कौन से ईयर का डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सेंटर में, टॉप में, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं व्हेन एवर यू आर गिविंग द टाइटल। अब लीजेंड, देखिए लीजेंड और ये इंडेक्स, ये एक तरह की टेबल होती है जो एक कॉर्नर में आपको मिल जाएगी। जब भी आप कोई मैप देखेंगे तो उसमें लीजेंड में लिखा होगा कि ये फॉर एग्जांपल एक मैप है जिसमें ब्राउन कलर, है ना, दिखा रहा है माउंटेन्स को, और थोड़ा सा लेस ब्राउन, कौन सी चीज़ क्या दिखा रही है, ये कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहलाता है लीजेंड, है ना। ये कलर हो सकता है, शेड हो सकता है, कई बार हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं, कई बार अलग अलग तरह के साइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आपने मैप देखा होगा जिसमें रेलवेज़ की पटरियाँ दिखाई जाती हैं, तो उसके लिए एक अलग तरह का साइन होता है जो आपने देखा होगा, है ना।
तो ये एक साइड में आप एक टेबल बनाते हैं जिसमें हर एक लीजेंड के सामने, हर एक इंडेक्स के सामने आप ये लिखते हैं कि कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है ना। इसको हम कहते हैं। अब लीजेंड को कहाँ पोजीशन करना है ये भी आप इसमें देख सकते हैं। या तो आप उसको लीजेंड को लोअर लेफ्ट में या लोअर राइट में मैप के या शीट के दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिज़ाइन में, वो है डायरेक्शन। ऑफ कोर्स जब भी आप मैप देखेंगे तो उसमें नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है। कई बार प्रैक्टिकल में, वाइवा में बच्चों से हम लोग ये पूछते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि मैप में, हालांकि सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि मैप में हमेशा नॉर्थ अप साइड होता है। ठीक है, नॉर्थ शुड बी शोन, नॉर्थ शुड बी ड्रॉन एंड प्रॉपरली प्लेस इन द फाइनल मैप। ठीक है, तो डायरेक्शन, जिससे अगर आपको नॉर्थ पता है तो बाकी डायरेक्शन आप अज्यूम कर सकते हो, पता लगा सकते हो। तो डायरेक्शंस भी बहुत ज़रूरी होती है व्हेनेवर यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।